नमस्ते मेरे किसान भाइयों और बहनों। आज मैं आप सभी के साथ 2025 के लिए भारत में टॉप 10 खेती की सब्सिडी शेयर करने के लिए बहुत उत्साहित हूँ। ये सरकारी योजनाएं आपके खेती के सफर में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि या पीएम किसान। यह योजना योग्य छोटे और सीमांत किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए की प्रत्यक्ष आय सहायता प्रदान करती है। यह पूरे साल कुछ स्थिर आय सुनिश्चित करने का एक शानदार तरीका है। अगला प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना या PMKMY है। यह हमारे बुजुर्ग किसानों के लिए है। यह छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु होने पर 3,000 रुपए प्रति माह की पेंशन प्रदान करता है। यह आपके बुढ़ापे के लिए एक सुरक्षा जाल की तरह है। हमारी सूची में तीसरे नंबर पर है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना या PMFBY। यह फसल बीमा योजना आपको प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल के नुकसान से बचाती है। चाहे बाढ़ हो, सूखा हो या कीट, PMFBY आपकी रक्षा करता है। आगे बढ़ते हुए हमारे पास है संशोधित ब्याज अनुदान योजना या मिस। ये योजना कृषि ऋणों पर ब्याज अनुदान प्रदान करती है, जिससे आपके लिए विभिन्न कृषि गतिविधियों के लिए उधार लेना सस्ता हो जाता है। कम ब्याज का मतलब है ज्यादा बचत। पांचवां नंबर है कृषि मशीनीकरण पर उप मिशन या SMR। यह योजना कृषि मशीनरी खरीदने के लिए सब्सिडी प्रदान करती है। यह आपकी खेती की पद्धतियों को आधुनिक बनाने और उत्पादकता बढ़ाने के बारे में है। अब राज्य स्तरीय योजनाओं को न भूलें। कई राज्यों ने क्षेत्रीय आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के अनुसार विशिष्ट सब्सिडी तैयार की है। हमेशा जांचें कि आपका राज्य क्या प्रदान करता है। आपको अपने खेत के लिए कुछ सही मिल सकता है। हमारी सूची में 7वें नंबर पर है मूल्य समर्थन योजना। सरकार सुनिश्चित करती है कि आपको कुछ फसलों के लिए न्यूनतम मूल्य मिले, जो बाजार में उतार चढ़ाव के खिलाफ सुरक्षा जाल प्रदान करता है। कीमतों में स्थिरता का मतलब है आय में स्थिरता। आगे हमारे पास परिवहन या माल ढुलाई सब्सिडी है। ये सब्सिडी आपकी उपज को खेत से बाजार तक पहुंचाने की लागत को कम करने में मदद करती है। परिवहन लागत कम होने का मतलब है आपकी जेब में ज्यादा मुनाफा। 9वें नंबर पर हमारे पास बफर स्टॉक योजनाएं हैं। सरकार मूल्य स्थिरता और उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कुछ वस्तुओं का बफर स्टॉक रखती है। यह कीमतों को उचित रखने के लिए आपूर्ति और मांग को संतुलित करने के बारे में है। अंत में हमारे पास इथेनॉल उत्पादन बढ़ाने की योजनाएं हैं। ये योजनाएं चीनी मिलों को इथेनॉल उत्पादन बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यह जैव ईंधन उत्पादन को बढ़ावा देने और गन्ना उद्योग का समर्थन करने का एक अभिनव तरीका है। ये लीजिए 2025 के लिए भारत में शीर्ष 10 कृषि सब्सिडी। इन योजनाओं का पता लगाना सुनिश्चित करें